Was it the voice? Was it the fire burning in me? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे और शुभ प्रभात। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वास्थ्य और पढ़ाई दोनों अच्छा चल रहा होगा। अभी 7 बज रहा है, मैं 3 बजे उठी। उसके बाद वापस से मेरी तबीयत डामाडोल थी। मैं उठ के बैठी और फिर बैठ के फिर सो गई। मैंने सोचा भाई जिंदा रहना सबसे ज़्यादा बड़ा आज के टाइम पे चैलेंज है। फिर अभी एक्चुअली हुआ क्या था ना, हम लोग कल रात को चाय पी लिए थे और मेरी थोड़ी डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कत है। मैं पूरा दिन या तो थोड़ा एबनॉर्मल रहती हूँ या बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल। मैं लेट तभी उठती हूँ जब मेरी तबीयत सही नहीं होती। हालांकि पिंकी दीदी भी अभी थोड़ी देर पहले उठी है और ये झाड़ू लगा रही है। आजकल ये लोग काम करना शुरू कर दिए हैं जिससे मुझे थोड़ा कम बर्डन होता है। मैं उठने के साथ थोड़ी सी अंगड़ाइयाँ लेती हूँ, बॉडी को स्ट्रेच करती हूँ और वापस से अपने क्लासेस, अपने PDF पढ़ने लगती हूँ। मैं जब भी नॉर्मल मूड में बिना टाइम का पढ़ाई करती हूँ ना, अक्सर लाइट कट जाता है। अक्सर मतलब फिक्स है मेरे घर पर। मैं सोची 1 घंटा पढ़ के उठती हूँ, वैसे भी संडे है और घर पर ही रहेंगे पिंकी सी माँ, तो स्कूल जाना होगा नहीं। मैं लगभग 40 मिनट पढ़ी रीजनिंग, उसके बाद कट गई लाइट। हाँ, हालांकि यहाँ पर दिख रहा है पर मोबाइल मेरा डिस्चार्ज है। ये वाला भी फ़ोन लगभग 15-20% है, ये तो एकदम नहीं टिकता। और ये वाला बेचारा, ये भी 20% है। घर का इमरजेंसी कॉल के लिए चालू रखना पड़ेगा फ़ोन। और मेरे बाल तो ऐसे लग रहे हैं जैसे मैं कई सालों से कॉम भी नहीं की हूँ। सही बात है, मैं कल बालों में कोई कंघी वंगी अप्लाई नहीं किया था मैंने। तो अभी उठ रहे हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं। अब सारा काम लाइट आने के बाद होगा या फिर लैपटॉप से किया जाएगा। तो कल तो पढ़ाई हुई नहीं है सही तरीके से पूरे दिन में। ओह माय गॉड, लाइट आ गई। ठीक है, तो अभी प्लानिंग चेंज नहीं करते। मैं पहले जाऊंगी फ्रेश होने और मुझे आज का लंच बनाना है क्योंकि पिंकी का मेहंदी ऑर्डर है। एंड कितना बज रहा है अभी? 9:39। फिनिश करते हैं फटाफट से, चलो जल्दी से। और अगर आप नए नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। और वीडियो देख के आप लोग लाइक नहीं करते, ये तो गंदी बात है ना। प्लीज़ लाइक द वीडियो। नहीं, मेरा रूम इतना गंदा है। पिंकी झाड़ू बस लगाई है इस रूम में और रूम की हालत दिखाती हूँ। ये देखो, उधर चारों तरफ ब्लैंकेट दोनों बेड में और मेरा फैलाया हुआ। मैं कुछ जो 4 पैकेट स्नैक्स के लेके आई थी उसके 2 पैकेट अभी भी है। बिस्किट का डिब्बा, फ़ोन, इधर उधर सारा कुछ गंदा गंदा। इसको समेटते हैं, नहीं तो मम्मी डांटेगी। कल तो मैं ज़्यादा थकी थी, इस वजह से लेट से उठी। और मैं मेरे घर वाले भी लेट से उठे। पहले मैंने रूम की हालत सही की और उसके बाद अपने टेबल की भी, क्योंकि ये भी थोड़ा थोड़ा सा गंदा गंदा था। इसको भी मैंने फटाफट से साफ़ किया। घर में मैंने डस्टिंग वगैरह की ताकि जो गंदगी है वो साफ़ हो सके। मेरे अलावा इन सारी चीज़ों पे कोई भी ध्यान नहीं देता, सारे लोग देख के अनदेखा करते हैं। फिर मैंने टमाटर काटे चटनी के लिए और अपने पर्सनल काम निपटाए। और खाना बनाने से पहले मैंने नहा धो करके अपना काम निपटा दिया। नहाने धोने के बाद मैंने फटाफट से हमारे लिए लंच प्रिपेयर किया। आज लंच में मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी और टमाटर की चटनी बनाई थी। मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो मुझे बस एक ही ख्याल रहता है कि जितनी जल्दी ये काम निपट जाए, मुझे पढ़ाई करनी है। फिर इसी वजह से मैं सारे काम फटाफट से निपटाती हूँ। मैंने लंच बना करके मम्मी को सबसे पहले दी। मेरा सारा काम लगभग 11 बजे ख़त्म हो गया था। मैंने टारगेट 10-10 का लिया था, पर घर के कुछ एक्स्ट्रा काम थे जिन्हें करते हुए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया। मैंने अपने पौधों पर पानी वगैरह भी डाला तो थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो गया।
फिर उसके बाद मैंने खाना वगैरह खा करके जो टाइम बिताया वो बज गया 12, और अभी हो रहा है 1, मतलब कंप्लीट 1 नहीं बजा है, अभी भी 20 मिनट बाकी हैं। तो इस टाइम तक मैं फ़ोन यूज़ कर रही थी। अब मैं जा रही हूँ अपनी पढ़ाई शुरू करने। एक्चुअली अब मेरे एग्ज़ाम हैं फरवरी में, और काफ़ी सारी वैकेंसीज़ भी आने लगी हैं मेरे स्टेट में। तो सबसे पहली चीज़ कि मुझे मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा चीज़ कवर अप होना चाहिए, जो कि इतने कम दिनों में पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं अब सब्जेक्ट वाइज या तो मैराथन क्लास देखूँगी। आप सभी सजेस्ट कर सकते हो, ज्ञानी लोग, एक्सपीरियंस वाले लोग, कि क्या ये पैटर्न सही है। क्योंकि मुझे है कि जो चीज़ें हैं ना वो उसका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फ़िलहाल कुछ दिनों में। फिर जैसे चलेगा वो चीज़ तो चलेगा, कवर अप करते जाऊंगी। पर अभी फ़िलहाल है कि चीज़ों को मैं जान सकूं, जान जाऊं। तो अगर मुझे एलिमिनेट करना पड़े ना आंसर में, आप लोग कमेंट करके बताना कि जो मैं तरीका अपना रही हूँ कि हाँ वो पूरी तरीके से सही नहीं है, मुझे भी पता है, पर क्या ये ठीक ठीक है, ओके ओके है, या फिर जिस तरीके से मैं चल रही थी वही सही है, ज़रूर बताइएगा। अभी चलते हैं। सुबह सुबह तो मैंने प्लानिंग बना लिया था, रीजनिंग पढ़ा, पर किधर गया पता नहीं। जिस तरीके से मैंने प्लान किया है अपने रूटीन को, क्योंकि अब सिर्फ 20 दिन है तो ज़्यादा दिन है नहीं मेरे पास, मिल नहीं रहा है। सो प्लानिंग मुझे याद है कि मैंने क्या क्या किया है। करते हैं स्टार्ट। लंच करने के बाद मैंने कई और काम किए थे, जिसकी वजह से मेरा खाना पच चुका था, और इसी वजह से मैंने लेस और हल्के फुल्के का 2 पैकेट ला रखा था। लेस तो मैंने खा लिया, पर ये मुझे खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। पर थोड़ी देर पहले मुझे चाय पीने की मर्ज़ी हुई, और मेरा खुद भी चाय पीने का बहुत मन हो रहा था। फिर मैंने खुद को समझाया कि 1 घंटे पहले लेक्चर कंप्लीट कर लूँ 1 से 2 तक, उसके बाद मैं खुद जाके चाय बनाऊंगी। थोड़ी देर में पिंगी सीमा कहती है चाय पिएगी, चाय बना रही हूँ। मैं बोले ले आ। ऐसे आप जैसा सोचो और आपके सामने वैसा ही आ जाए तो मज़ा आता है। हालांकि हमारे यहाँ पे मौसम धूप धूप कर रहा है, पर ठंड है तो। और कल से यही चाय बना रही है, मतलब चाय अच्छा बना लेती है, भले इसको कुछ और आता नहीं है, पर चाय अच्छा बना लेती है। खुशी का पिटारा खुल गया। मैं चाय बनाने से बच गई और बैठे बैठे मुझे मिल गया। फिर मैंने वापस से कुकीज़ के साथ अपनी चाय को ख़त्म किया, और फिर थोड़ी देर बाद मुझे मम्मी बुला लेती हैं और बोलती है मुझे दुकान जाना है। मैं पहले तो दुकान की सही स्थिति करती हूँ, क्योंकि ये लोग जब दुकान में होते हैं तो इसकी हालत बिगाड़ कर रखते हैं। फिर जितनी भी गंदगी थी मैंने उसे साफ़ किया, फ्रीज़र और फ्रिज पर फिर पर्दे वगैरह लगा के सारा कुछ सही किया। काम निपटाने के बाद अब मैं पूरी तरीके से खाली थी, इसलिए मैंने वापस से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, और मैंने धीरे धीरे करके जो जो मुझे पढ़ने थे वो मैंने पूरे किए। अच्छा खासा मैं कुछ दिनों से घर पर रह रही थी, मतलब रूम में रहती थी, दुकान में मैं थोड़े बहुत टाइम के लिए आती थी, और ऐसे टाइम पे आती थी ना जब कस्टमर बहुत कम रहते थे। अच्छा खासा मैं सोशल हो रही थी, सच बता रही हूँ, मतलब इंसान थोड़े थोड़े अच्छे लग रहे थे मुझे। सीरियसली मैं कैसे कह रही हूँ या क्यों कह रही हूँ मुझे नहीं पता चल रहा है। मैं जब से दुकान में हूँ, मुझे लगता है 1 घंटा हो गया, तब से मेरे को वही पुराना वाला मैं याद आ रही हूँ। कैसे मुझे कुछ भी पसंद नहीं आता था, सीरियसली आज भी मेरे को वही फीलिंग आ रही है। सब फालतू है, सारे चीज़ फालतू होता है, लोग ये वो दुनिया भर मतलब मैं अपने शब्दों से नहीं बता सकती कि चीज़ों से मुझे कभी कभी कितनी एलर्जी हो जाती है। हाँ खैर, ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ों को करना पड़ता है। ऐसा हुआ कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मली कस्टमर आए, उनको मैंने सामान दिया, दुकान की सफाई की मैंने, फिर वापस से मैं अपना पढ़ रही थी। कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हुआ जिससे मुझे तकलीफ़ होनी चाहिए, पर मेरा हैप्पी हार्मोन गायब हो गया। मुझे हंसी आ रही है, पर सीरियसली मुझे खुशी नहीं हो रही है कि ऐसा कुछ है। जितना मैं रूम में रह के हैप्पी फील करती थी
डर है कहीं मैं खुद को खो ना दूँ। खैर ऐसा कुछ नहीं होगा। वापस से मैं भी फ़िलहाल रीजनिंग पढ़ रही थी। मैंने जो लेक्चर स्टार्ट किए हैं उसके 18 लेक्चर्स हैं, तो मैं चाहती हूँ कि एक दिन में इवन एक लेक्चर कंप्लीट हो जाए। मैं 1 बजे स्टार्ट की थी और इसका मतलब 1 आवर 15 मिनट हुआ है, तो 3:46 कितने हो रहे हैं, 3:07, 4 बजे तक मैं इसका लास्ट लेक्चर देखूँगी, क्योंकि मैथ का है ना, मोर देन प्रैक्टिस डिमांड करता है। बाकी सब्जेक्ट का तो पता नहीं, फिर बाकी सारा चीज़ फटाफट से निपटाएंगे, क्योंकि अब है कि वक्त नहीं है। मुझे लगा मम्मी जल्दी दुकान से आ जाएंगी, लेकिन मम्मी को भी काफ़ी समय लग गया। पूरे दोपहर से शाम तक मैं दुकान में थी, और जो मेरे इनकम्प्लीट लेक्चर थे, पहले तो रीजनिंग कंप्लीट किया 4 बजे तक, फिर उसके बाद मैंने दूसरे सब्जेक्ट भी स्टार्ट किए, और जो भी मेरा बचा हुआ था PDF वगैरह रीड करना अदर सब्जेक्ट के, मैंने एक एक करके सारा कुछ निपटा लिया, क्योंकि मम्मी नहीं आ रही थी। अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं। ये देखो पीछे का व्यू जो है, और चारों तरफ मतलब ये जो ऑरेंज वाला व्यू है ना, मुझे बहुत पसंद है। ऐसे डूबता हुआ सूरज देखना या फिर उगता हुआ सूरज देखना, और स्पेशली तब ना जब ये सारा नज़ारा पहाड़ों के बीच से गुज़रता हो, या फिर किसी झरने के पास से, पानी के पास से। खूबसूरती देख के थोड़ी भावनाओं में बह गई थी। मेन पॉइंट ये है कि लाइट कट गया है, मैं पढ़ रही थी और फिर अंधेरे में काम नहीं बना, तो मैं बाहर आ गई। और मम्मी अभी 5 मिनट पहले ही आई है, तो मैं सामान वगैरह उतरवा के अंदर रखवाई हूँ। मैंने कहा चलो बाहर का थोड़ा नज़ारा देखते हैं। आप लोग भी देखो, मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ऐसे तो कुछ दिनों से बादल मौसम है, और दूसरी चीज़ मैं 4 से 5 या 6 बजे तक बाबू का होमवर्क कराती हूँ, तो बहुत कम ऐसा टाइम होता है जब मैं घर से निकलती हूँ इस टाइम पे। चलो लाइट आ गया है, चलते हैं। टाइम बर्बाद ऑलरेडी बहुत हो गया है। मुझे डर भी कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। मतलब अभी शाम को जैसे ही लाइट कटा ना, मेरे अंदर फिर से उलझुल सवाल गुजरने लग गए मेरे दिमाग से। मतलब इधर से एक सवाल आए, फिर इधर से, फिर इधर से, मतलब चारों तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस। हाउ टू डू, और कैसे करूँगी, कैसे होगा भी कि नहीं। थोड़ा सा डर, बहुत सारा टेंशन, बहुत सारा प्रेशर, पर क्या कर सकते हैं, करेंगे। बहाना नहीं मारूंगी आज के बाद। मैं इस चीज़ को तो अंदर से महसूस कर पा रही हूँ। कभी नहीं, कदाप नहीं। नक को जितना होगा ना, मैं दवाई खा के पढ़ूँगी अब, लेकिन बहाना नहीं। सोऊंगी भी नहीं यार, बहुत हुआ। एक दिन बर्बाद करके ना मुझे रियलाइज़ हो रहा है, एक दिन क्या, पहले साल के आज 18 तारीख है, 17 दिन बर्बाद किए। हाँ, उसमें से कई दिन पढ़े हैं, पर प्रोडक्टिव स्टडी नहीं था ना। आज हमारे यहाँ इतनी लाइट कट रही है अभी से, मतलब दोपहर में भी कई बार कटा था, और ऊपर से अभी शाम में 3 बार कट चुका है। अभी 6:30 मतलब 6:45 हो रहा है, लमसम नहीं, करेक्ट 6:45 हो रहा है। और मैंने सोचा कि मैं डिनर प्रिपेयर कर लूँ, खाली हो जाऊँगी, और फिर लाइट कट गया। मुझे समझ भी नहीं आ रहा। मैं चुपचाप से टॉर्च जला के खाना बनाने जा रही, ताकि लाइट आए और फिर मैं पढ़ूँ, ताकि मेरा टाइम इधर उधर वेस्ट ना हो। चलते हैं। इस वक्त मम्मी दुकान में थी, तो मैं रूम में आ गई, और मुझे लगा कि चलो मैं फटाक सीधा खाना बना लूँ और फ्री हो जाऊँ, पर बार बार लाइट कट रहा था। लाइट के आते ही मैंने फटाफट से आलू सेमी की सब्ज़ी बनाई और हमारे रात का डिनर प्रिपेयर किया। फिर रूम की सफाई की और बिस्तर सही से लगाया, ताकि पूरे कामों से मुक्ति मिल जाए मुझे, और मैं चुपचाप सही से पढ़ाई कर सकूं। फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान दिया, बालों को सही किया। Was it the voice? Was it the fire burning in me?
सारा काम निपटाने के बाद मैंने डिनर किया और मैंने पढ़ाई करने का निर्णय लिया। लगभग 1 से 1.5 घंटे की मैंने पढ़ाई की। और अगर आप सभी को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी अपना ख्याल रखें। आप लोगों से मुलाकात कल होगी। बाय बाय।